आपकी महत्वाकांक्षा छुपी नहीं रही है। आपने भी माना है कि आपको भी राज्य का मुख्यमंत्री बनना था, बनना है। कब तक पूरी होगी महत्वाकांक्षा? कब तक का ये टारगेट आपने अपने लिए सेट किया है? जो आदमी पॉलिटिक्स में आता है वो पहले चाहेगा कि मैं न मुंबई का कॉर्पोरेटर बनूं, नगर सेवक। फिर वो चाहेगा मैं एमएलए बनूं, एमएलए बना तो फिर बोलेगा मैं मिनिस्टर बनूं, मिनिस्टर बना तो बोलेगा मुख्यमंत्री बनूं, मुख्यमंत्री को फिर लगता है कि मैं सेंट्रल में जाऊं। हाँ, और मैं अब इसके बाद ये तो नहीं कि मैं उसके लिए लायक नहीं हूँ, पर ये है कि कई बार जो है कि कुछ बातें पॉलिटिक्स में होती है, कुछ बातें जो है नहीं होते। अच्छे लोग भी नहीं बन पाते हैं, और जिनके तकदीर में कभी सोचा भी नहीं कि ये बन पाएगा वो बन पाते हैं। तो चलो ठीक है, अभी कोशिश तो अभी भी जारी रहेगी, ऐसे क्यों नहीं कि अब क्या नहीं बनेंगे। कई बार आपने जिक्र किया है कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, मैं दिल्ली मैंने नहीं कभी कहा, मैंने कभी नहीं कहा, ये आप ही लोग कहते हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरा आखिरी चुनाव है या दोबारा मैं खड़ा रहूंगा नहीं रहूंगा। ये तो आप ही लोग जो है अटकलें लगाते हैं कि हाँ इसके बाद में भुजबल वहां जाएंगे यहाँ जाएंगे। अब ये मेरी पार्टी डिसाइड करेगी कि मुझे कहाँ रहना है या नहीं रहना है। अजीत पवार जी ने कहा था कि अब उनके लिए अच्छा मौका तलाशा जाएगा, दिल्ली में जाने का विकल्प भी उनके लिए ढूंढा जाएगा। तो क्या ये विकल्प आपके पास है? अच्छा, मुझे नहीं मालूम क्या, उनके पास उनको ही पूछो कि अगर उन्होंने कहा है तो उनको पूछो कि वो क्या कर रहे हैं। जहां तक मुझे लगता है कि इस पर शरद पवार साहब ये डिसाइड करते हैं कि कौन कहाँ रहे। क्या बात है, पिछले यानी हर पार्टी में ये बात देखने को मिलती है कि दो बड़े नेता, तीन बड़े नेता होते हैं, उनमें आपसी संघर्ष होता है। माने या न माने, राजनीति में ये कहा जाता है कि छगन भुजबल जी और अजित पवार जी में हमेशा से संघर्ष रहा है। ये बातें सिर्फ मीडिया की कही हुई बातें नहीं हो सकती, उसमें कुछ तो सच्चाई जरूर होगी। देखिए ये गलत बातें हैं। अब मैं 3 बार उप मुख्यमंत्री बना, तभी तो अजित पवार ने मेरा पूरा साथ दिया। अब कभी तो उनको भी तो लगना है कि भाई वो क्यों नहीं बने। और ठीक है, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, 3 बार भुजबल बने हैं अब मैं एक बार बनना चाहता हूँ। पूरा तो काफी लगा होगा, काफी वेदनाएं हुई होगी। देखो, हर आदमी को किसी भी पद से जब जाता है तो 2 दिन के लिए उसको दुख तो होता है कि अरे मैं यहाँ था अब वहाँ आया। लोग भी उसकी चर्चा करते हैं, मगर जो जिसको पॉलिटिक्स में रहना है उसको ये सारी बातें जो है आत्मसात करनी होगी। नगर परिषद चुनाव में काफी बड़ी सफलता मिली है पार्टी को। क्या यही सही समय है कि कांग्रेस का साथ छोड़ के शायद एकला चलो रे की भूमिका राष्ट्रवादी कांग्रेस को भी इख्तियार करनी होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई जो है हमारे दिल में कोई बात नहीं है कि हम एकला चलो रे की बात हम कर रहे हैं। नगर परिषदों का चुनाव रहा तो इसमें सबसे अच्छा काम राष्ट्रवादी की तरफ से हुआ। मगर ये जो है इलेक्शन, कई सारे इलेक्शन आते हैं, नगर परिषदों के आते हैं, बाद में अभी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसे मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, थाना, नासिक, बड़े शहरों के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन आए। अलग अलग जगह पे कई बार जो है कांग्रेस और राष्ट्रवादी अलग जाती है। किसी जगह पे नहीं जमता है तो वो किसी जगह एक होकर लड़ते हैं, किसी जगह एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। विधानसभा चुनाव तक गठबंधन आपका जो फ्रंट है आघाड़ी टिक पाएगी? नहीं, हमारी आघाड़ी, हम सरकार में है और आघाड़ी रहेगी। पॉलिटिक्स में एक आवश्यकता रहती है, किसी को लगे, कांग्रेस को लगे या राष्ट्रवादी को लगे कि हम अकेले के बल पर सरकार बना सकते हैं तो कौन काहे के लिए साथ में रहेगा। दो बड़े दिग्गज नेताओं के साथ काम किया है। एक नेता जिनके बारे में लोग कहते हैं कि जिनके दिल में एक और होठों पे एक नहीं होता, शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे। एक नेता जिन्हें लोग प्यार से जानता राजा कहते हैं, शरद पवार जी, जिनके बारे में कहा जाता है उनके दिल में क्या चल रहा है उनके करीबी को भी नहीं पता। किस तरह से आप उनके पुराने सहयोगी होने के नाते दोनों नेताओं को का एक वर्णन करेंगे आप? दोनों ही नेता अपने अपने जगह पर बहुत ही ऊंचे कद के नेता हैं। देखिए, बाला साहब ठाकरे जिन्होंने ये शिवसेना बनाई और एक सपना देखा कि मैं महाराष्ट्र का राज लेकर रहूंगा, तो उन्होंने लिया। और इतना ही नहीं, वो
भारत सरकार में भी उनके मिनिस्टर बने, लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। ये कोई छोटी बात नहीं है कि एक पार्टी एक नेता के भीतर सालों तक नई पार्टी बनकर काम करती रहे और फिर वो उसको जो है वो हासिल करे जो वो चाहते हैं। बहुत बड़ी बात है। एक है कि बाला साहब ठाकरे ये बड़े कलाकार भी है, कार्टूनिस्ट है, उनकी जो है स्वभाव है, आक्रामकता है, ये सारी बातें जो है वो अपनी अपनी जगह पर काम कर रही है। तो ये भी एक मुझे भाई हुई चीज है, अच्छी लगी हुई चीज है कि उनके बारे में ये। अब दूसरी तरफ जो है शरद पवार साहब है। अब शरद पवार साहब जो है वो भी ऐसे ही काम करते करते आए हैं जो किसानों के बारे में हो, मजदूरों के बारे में हो, सरकार के जो है सरकार कैसे चलाना चाहिए उसके बारे में हो, उद्योग कैसे लाना है उसके बारे में हो, ये सारी बातों का काफी जो अभ्यास रखते हैं। सवाल जो भी है उसको पहले समझ लेते हैं और वो हल करते हैं। वो कभी भी आक्रामक नहीं रहते हैं। उनका स्वभाव ऐसा है कि वो विकास की तरफ उनका ज्यादा ध्यान है, फिर वो महाराष्ट्र हो या देश हो। तो दोनों ही नेता अपने अपनी जगह पर महाराष्ट्र के आज के बहुत ऊंचे कद के नेता हैं और मुझे तो सौभाग्य मिला है दोनों के साथ काम करने का। तो इसका मतलब अब शिवसेना सुप्रीमो के साथ, बाला साहब के साथ आपकी कोई कड़वाहट नहीं है? भाई ऐसा कैसे? अब जो है वो कुछ नहीं मेरे बारे में कुछ कह रहे हैं, वो सक्रिय नहीं है और हमारे खानदान दुश्मन नहीं। अब ये हम ये क्या, आप भाई मुझे मार, अब क्या ऐसे ही लड़ेंगे? अब जरूरत क्या है? ठीक है 20 साल हो गए हैं, जब मैंने छोड़ी तो मेरे हिसाब से मैं ठीक था, उनके हिसाब से वो ठीक थे, क्योंकि वो भी सोच रहे थे कि भाई शिवसेना में रहा 25 साल और अब छोड़ गए, तो उनको दुख होना या गुस्सा आना बिल्कुल सही था। ऐसी निजी दुश्मनी अब ज्यादा नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। जिस पार्टी को आपने अपने खून और पसीने से सींचा, जिस पार्टी के लिए आपने पुलिस की लाठियां खाई, उस पार्टी का अब महाराष्ट्र में भविष्य क्या पाते हैं? अब शिवसेना का महाराष्ट्र में भविष्य क्या आपके मुताबिक? कुछ भी होता है पॉलिटिक्स में, क्या कुछ नहीं होता। कोई कुछ सोच सकता था कि राज ठाकरे बाल ठाकरे से अलग हो सकते हैं? हम हुए, ठीक है, मगर राज ठाकरे वो तो उनके घर में पैदा हुए, खून का रिश्ता, बचपन से जो है वो अपने चाचा के पास ही ज्यादा लाड़ प्यार से पले हैं, बाल ठाकरे के पास, राज ठाकरे। फिर भी ये कैसे हुआ फिर? तो क्या कहा राज पॉलिटिक्स में, कब क्या होगा? इस तरह की बगावत शिवसेना में भविष्य में हो सकती है और नारायण राणे हो या फिर राज ठाकरे हो शिवसेना का साथ छोड़ सकते हैं कभी? नहीं, उस समय तो ये कोई कभी सोच भी नहीं सकता था कि शिवसेना कोई छोड़ सकता है। शिवसेना के अंदर जाने के लिए तो रास्ता था, मगर बाहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। ये तो है, हम लोग समझो कि बस वो दीवार के ऊपर से है, हम लोगों ने कूदी मारी थी, क्या बचे बचे मरे मरे, ऐसी बात थी उस समय। आज इतना नहीं रही पार्टी। आज वो जो है वो शिवसेना में काफी लोकशाही आई है। अच्छा है या बुरा है पार्टी के लिए? वो सोचेंगे अच्छा है बुरा है, मगर जो दिखाई तो ये देता है कि अब तो कोई भी जाता है अंदर, कोई भी कभी आता है बाहर। शिवसेना जिस स्टाइल के लिए पहचानी जाती थी वो आक्रामकता थी। आज वो आक्रामकता शिवसेना से दूर भटक गई है और वही आक्रामकता शायद मनसे ने इख्तियार कर ली है। हाँ, थोड़ा बहुत लगता तो है। ये अभी सही बात है कि जो आक्रामकता पार्टी में जब होती है तो कौन आक्रामक रहता है, पार्टी के कार्यकर्ता या आक्रामक रहते हैं? अब पहले मैं था शिवसेना में तो सबसे ज्यादा आक्रामक में था, फिर नारायण राणे थे, राज ठाकरे थे, अभी भी कुछ लोग हैं। सदर में पार्टी का जो रुख है शिवसेना का, वो देखते हुए पुराने शिवसेना नेता होने के नाते दुख तो जरूर होता होगा आपको। विरोध करने जैसा कोई नहीं बचा, यानी जिसके विरोध से डरा जाए ऐसा कोई नहीं बचा शायद। हाँ, ये तो बिल्कुल अच्छा लगता है और सभी को लगता है कि विधान मंडल में
ऐसा कोई तगड़ा विरोधी पक्ष नहीं रहा है। जो राजनीति महाराष्ट्र में है उसको आप करीब से देख पा रहे हैं, क्या मनसे इस भूमि में अपने आप को बड़ा कर पाएगी? तो ये फिर इस बात को कहना काफी कठिन है, क्योंकि ये आजकल ये हम लोग देख रहे हैं कि मनसे ज्यादातर शहरों में ज्यादा है। अब ये हम कहें कि चलो शहरों में ज्यादा है तो कहां तक बढ़ेगी, और ये हम भूल रहे हैं कि करीबन आधी आबादी, आधे वोटर्स और करीबन आधे विधायक शहरों से आते हैं। तो कहना काफी कठिन है कि आगे क्या होगा। पार्टी का नेतृत्व अच्छा है, राज ठाकरे जी आक्रामक है शायद ज्यादा। हाँ है, वो आक्रामक, काफी आक्रामक है और अपने अपने किसी स्टाइल रहती है। भुजबल जी की स्टाइल क्या है? आक्रामकता को पसंद करते हैं या बचाव को पसंद करते हैं? सालों से हम आपको आक्रामक ही देखते आए हैं। हमारी स्टाइल जो है, जैसा समय आया वैसे पेश होना है। अगर कोई आक्रामक होकर सामने आता है तो भाई चलो ठीक है, उसको ऐसा हम जवाब देंगे, और नहीं तो फिर अपना अपना जो है विकास का काम करते रहेंगे, गरीबों का, पिछड़ों का काम करते रहेंगे। इंदु मिल की जगह पर कल जो देखने को मिला, 12 एकड़ जमीन केंद्र सरकार देने के लिए तैयार नहीं है, 4 एकड़ ज्यादा से ज्यादा देगी। कितनी जगह उनको दी जाए और कितनी जगह भारत सरकार अपने पास रखना चाहती है, कुछ भी हो इसके बारे में आमने सामने बैठकर इसका फैसला तुरंत होना चाहिए, तो ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। समता परिषद की ताकत जितनी बढ़ रही है, छगन भुजबल जी का कद भी उतना बढ़ता जा रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर छगन भुजबल जी लोकप्रिय होते जा रहे हैं, इसीलिए शायद लोग कहते होंगे कि शायद राष्ट्रीय स्तर पर अपने नसीब को आप आजमाएंगे। अब देखिए कितने जो सांसद बने उनका नाम जो है देश में मालूम है आपको। छगन भुजबल का नाम तो थोड़ा बहुत जो है देश भर में कई कई मालूम तो है, और क्या चाहिए। मगर फिर से मैं ये कहूंगा कि मेरा नेता हमारे जो है शरद पवार साहब जो तय करेंगे वो होगा। समता परिषद को यानी अजीत दादा पवार ने पिछली बार कहा था कि ऐसे संगठनों को राष्ट्रवादी कांग्रेस की एक छत के नीचे आना चाहिए, इस तरह के संगठनों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें तो नहीं कहा उन्होंने, समानांतर मीडिया के सामने बकायदा उन्होंने कहा था, कैमरास के सामने कहा था। बकायदा हमारे समता परिषद के सारे प्रोग्राम में शरद पवार साहब हमेशा आते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। आज से 5 साल बाद छगन भुजबल जी अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? बहुत लोग चाहते तो बहुत कुछ और होता कुछ अलग। सपना देखना बुरी बात नहीं है। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, तो ऐसा ही है भाई। ये तो क्या कहें हमने कहा कि हमको काम करना चाहिए, जो भी है हमारे सामने है उसको न्याय देना चाहिए, आगे फिर जो मिलता है नहीं मिलता है छोड़ देना चाहिए। छगन भुजबल जी के बाहों में बल है और उनके नाम में ही भुजबल है, इसका मतलब संघर्ष से वो पीछे हटने वाले नहीं है। अपने पूरे भुजाओं के बल को वो प्रयोग में लाएंगे और महाराष्ट्र को और अपने विकास के लिए पूरी तरह से कोशिश करेंगे। इस वक्त कैमरामैन संतोष नंदी के साथ नागपुर से मैं सचिन परब आपको विदा कहता हूँ।